मोदी देश को बेच नहीं रहे हैं, वो देश को बचा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान दुनिया के जो हालात हैं उसमें सिर्फ वही देश बचेगा जो ताकतवर होगा, जिसका डर औरों के जहन में होगा। और ताकतवर वही होगा जिस देश की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति मजबूत होगी। लेकिन इसके लिए चाहिए देश के हर कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए जरूरत होती है पैसे की। अब हमारे देश की जनसंख्या के मुकाबले इनकम टैक्स देने वालों की संख्या तो ना के बराबर है, उस पर भी सब्सिडी, किसानों के लिए सम्मान निधि, गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, गरीबों के लिए घर, गैस, बिजली, इन सब को भी चलाना होता है। तो ये पैसा इकट्ठा करने का एक आसान तरीका मोदी सरकार ने निकाला है, जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, यानी एसेट मोनेटाइजेशन नीति। अब समझिए क्या है एसेट मोनेटाइजेशन नीति और क्या सही में इससे देश बिक जाएगा। दरअसल सरकार ने फैसला लिया है कि वो 12 मंत्रालयों के एसेट्स को किराए पर देगी। याद रखिएगा, इन्हें बेचा नहीं जाएगा, बल्कि निजी कंपनियों को कुछ वक्त के लिए किराए पर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने जो हिसाब किताब तय किया है वो कुछ इस तरह से है। अब इस एसेट मोनेटाइजेशन नीति से सरकार को 4 सालों में यानी 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। फिर बता दें, सरकारी संपत्तियों को बेचा नहीं जाएगा, सिर्फ किराए पर दिया जाएगा। इसलिए इनका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा और 4 से 10 साल में सारी संपत्तियां वापस सरकार को मिल जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे आप अपना घर जरूरत के वक्त किसी दूसरे को किराए पर देते हैं, लेकिन उसका मालिकाना हक आपका ही रहता है, वो घर किराएदार का नहीं हो जाता। अब इस 6 लाख करोड़ को सरकार देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर खर्च करेगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से क्या होगा? जब पूरे देश में एक्सप्रेसवे, हाईवे, गांव-गांव सड़क, मेट्रो नेटवर्क, सुपर फास्ट रेल, एयरपोर्ट, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एम्स, स्कूल, कॉलेज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होंगे, तो जनता को ईज ऑफ लिविंग तो मिलेगी ही, साथ ही देश में कहीं भी बिजनेस करना आसान हो जाएगा। हर कोने में इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बनेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, युवाओं के लिए नए नए अवसर पैदा होंगे, नौकरियां मिलेंगी, सेना के लिए भी आवाजाही आसान हो जाएगी। अब जब इस स्तर पर विकास होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा और फिर जरूरत होगी एक ऐसे नेतृत्व की जो कड़े और बड़े फैसले भी ले सके, जो कि भारत आज कर भी रहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में। बस अब आप खुद समझ जाइए कि मोदी देश को बेच रहे हैं या फिर देश को बचा रहे हैं।